मीरा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां की जिंदगी बहुत कठिन थी। उसकी मां एक घरेलू महिला थीं और उसके पिता एक छोटे किसान। जब मीरा ने पहली बार आंख खोली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर गरीबी और संघर्ष की तस्वीर थी। उसका घर मिट्टी का बना था और छत पर चिड़िया का घोंसला था। गांव में बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं था। बस खेतों में दौड़ना और खेलना ही उनका जीवन था। जब मीरा 4 साल की हुई तो उसकी मां ने उसे स्कूल भेजने का निर्णय लिया, लेकिन मीरा के पिता को यह उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, उसे पढ़ाई की क्या जरूरत। लेकिन उसकी मां ने जिद की, अगर मीरा पढ़ेगी तो वह आगे बढ़ सकेगी। अंततः मीरा को स्कूल भेजा गया। पहले दिन ही मीरा ने महसूस किया कि पढ़ाई करना कितना मजेदार हो सकता है। उसके पास पढ़ाई के लिए केवल एक पुरानी किताब थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई करने में मजा आता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, मीरा को यह एहसास हुआ कि गांव में शिक्षा की कोई खास अहमियत नहीं है। कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके माता पिता उन्हें खेतों में काम करने के लिए भेजते थे। एक दिन मीरा की मां बीमार पड़ गईं। परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। मीरा ने तय किया कि वह कुछ करेगी। उसने गांव के पास एक छोटे से ठेले पर खाना बेचना शुरू किया। उसके द्वारा बनाए गए पराठे और सब्जी की चर्चा गांव में फैल गई। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती और फिर अपने ठेले पर बैठ जाती। धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहक आने लगे। मीरा ने अपने पहले पैसे से किताबें खरीदने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह सिर्फ खाना बेचने के बजाय पढ़ाई भी करेगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसे स्कूल में सभी बच्चे प्यार करने लगे। लेकिन मीरा के दिल में एक बड़ा सपना था। वह एक दिन एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेगी। एक दिन मीरा ने सुना कि गांव में एक महिला उद्यमिता प्रतियोगिता होने जा रही है। उसने सोचा कि यह उसका मौका है। उसने अपनी योजना बनाई और अपने भोजन के ठेले को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया। उसने ठेले पर साफ सफाई, सजावट और ग्राहक सेवा में सुधार किया। प्रतियोगिता का दिन आया। मीरा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपने ठेले पर सभी तरह के व्यंजन पेश किए। जजों ने उसकी मेहनत की सराहना की। अंततः मीरा ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी कहानी ने सबको प्रेरित किया और वह स्थानीय मीडिया में छा गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद मीरा को एक व्यवसाय के लिए शुरुआती पूंजी मिली। उसने अपनी दुकान को एक रेस्तरां में बदलने का निर्णय लिया। उसने गांव में कुछ लोगों को काम पर रखा और उन्हें प्रशिक्षण दिया। उसका रेस्तरां धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। एक दिन एक बड़े व्यवसायी ने मीरा के रेस्तरां का दौरा किया। उसे मीरा की मेहनत और समर्पण बहुत पसंद आया। उसने मीरा से पूछा, क्या तुम अपने रेस्तरां को एक ब्रांड बनाना चाहोगी? मीरा ने तुरंत हां कह दी। व्यवसायी ने उसे निवेश करने का प्रस्ताव दिया और यहीं से मीरा की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मीरा ने अपने रेस्तरां को एक चेन बनाने का विचार किया। उसने अपने पहले रेस्तरां की सफलता के बाद शहर में और रेस्तरां खोले। हर नए रेस्तरां में उसकी खासियत थी, हर ग्राहक को प्यार से सेवा देना। मीरा ने अपने रेस्तरां की गुणवत्ता और सेवा पर ध्यान केंद्रित किया और उसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन सफलता के रास्ते में कई चुनौतियां भी आईं। एक बार मीरा को एक बड़े बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा जब उसके एक रेस्तरां में एक गंभीर समस्या आई। उस रात खाना खाने के बाद कुछ ग्राहक बीमार पड़ गए। मीडिया ने उसकी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मीरा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने सभी ग्राहकों से माफी मांगी और एक मेडिकल जांच की व्यवस्था की। इसके बाद उसने अपने सभी रेस्तरां में गुणवत्ता मानकों को सुधारने का निर्णय लिया। मीरा की मेहनत रंग लाई। उसने अपने सभी रेस्तरां की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। ग्राहक लौट आए और उसकी कहानी फिर से सुर्खियों में आ गई। आज मीरा एक सफल व्यवसायी हैं और उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम मीरा किचन रखा है। मीरा ने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया ताकि वे भी आगे बढ़ सकें।
उसकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। उसने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। मीरा की कहानी यह सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। मीरा ने अपनी मेहनत से न केवल एक साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया। कार कार मीरा ने अपने पहले रेस्तरां की शुरुआत एक छोटे से स्थान पर की थी। यह एक साधारण सी जगह थी, लेकिन मीरा के सपनों से भरी हुई। अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन से उसने अध्यसीसी उसने बेटी अपनी बेटी बसिया रेस्तरां को चलाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में बहुत सी चुनौतियां थीं, लेकिन मीरा ने कभी हार नहीं मानी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा का रेस्तरां सफल होने लगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और मीरा ने सोचा कि अब समय आ गया है अपने रेस्तरां को और स्थानों पर खोलने का। लेकिन के साथ नई चुनौतियां भी आईं। नए स्थानों पर कर्मचारियों की कमी, गुणवत्ता बनाए रखना और प्रतिस्पर्धा का सामना करना, ये सब मीरा के सामने बड़ी चुनौतियां थीं। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से मीरा ने इन सब का सामना किया और अपने रेस्तरां चेन को सफल बनाया। मीरा की मेहनत और समर्पण ने उसे एक सफल व्यवसायी बना दिया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी बहुत कुछ किया। मीरा ने अपने रेस्तरां में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया। उसने अपने अनुभवों को साझा करके अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण से काम करें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। उसकी यात्रा यह भी दिखाती है कि सफलता केवल हमारे लिए नहीं होती, बल्कि हम अपने समाज और समुदाय के लिए भी योगदान दे सकते हैं। मीरा की कहानी एक प्रेरणा